अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल की खिचड़ी की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रेसिपी है। देसी स्टाइल में इसको बनाएंगे और बहुत ही ये हेल्थ के लिए अच्छी है, पेट के लिए अच्छी है। जिनको आयरन की कमी है उनके लिए बहुत अच्छी है ये। बच्चों और बड़ों को दें, बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने 1 गिलास चावल लिए हैं और हाफ़ गिलास दाल ली है। इन दोनों चीज़ों को 1 घंटा पहले से हमने सोक कर दिया था। फिर उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर दिया इसको, और ये अब इसके अंदर स्पाइसेस जा रहे हैं। इसमें काली मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून फुल, और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून फुल, और ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते। और ये नमक है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इसके बाद इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, क्योंकि ये उबलती है और उबल के बाहर गिरती है। तो इस वक्त इसकी केयर करनी है, पास खड़े होना है। जब ये 10 से 15 मिनट तक पकती रहेगी इसी तरह से, तो फिर इसको हम कवर करेंगे ऊपर से। फिर ये अंदर ही अंदर पकने लग जाएगी। तो ये अब अंदर ही अंदर पकने लग गई है और हाफ़ टन तकरीबन हो चुकी है। तो इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे, देसी घी हम डालेंगे इसके अंदर। आप अगर पसंद नहीं करते तो फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर देसी घी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल लेंगे देसी घी, और इसको ज़रा सा मिक्स कर देंगे, और फिर ऊपर से अब कवर कर देंगे, स्लो फ्लेम कर देंगे इसकी। और ये अंदर ही अंदर 20 मिनट तक पकती रहेगी। और फिर ये इस तरह की हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी नरम नरम सी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह की हमें खिचड़ी अच्छी लगती है, नरम नरम सी, और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। तो कभी लाइट खाने को दिल करे तो फिर इसको बना के खाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। दही के रायते के साथ, शोरबे के साथ, काले चने के शोरबे के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, और रायते के साथ भी, और गोश्त का अगर सालन हो, उसका शोरबा हो, तो उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए, बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ये। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।